तो ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले ही ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ने लगा है और इसके लिए पुतिन ने ईरान को सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। ईरान को रूसी शक्ति संचार होते ही प्रॉक्सी के हौसले भी बुलंद हो गए। ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल पर प्रॉक्सी ने मिसाइल हमले बढ़ा दिए। इसके साथ ही ईरान ने जंग भड़कने की आशंका देखते हुए ड्रोन प्रोडक्शन तेज कर दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही क्या ईरान के खिलाफ इजरायल एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है या फिर ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति बनने का ऐलान करने वाला है। 13 जनवरी की शाम को क्रेमलिन ने ऐलान किया कि रूस ईरान के बीच बहुत जल्द एक सामरिक समझौता होने जा रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी रूस का समर्थन मिलेगा। और इस ऐलान के साथ ही यमन से हूती ने इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। हूती ने इजरायल के सुरक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल की इजरायली सीमा में प्रवेश करते ही सेंट्रल इजरायल में सायरन गूंजने लगे। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान और रूस के सामरिक समझौते की खबर आते ही अरब में एक बार फिर प्रॉक्सी संगठन शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। दरअसल 13 जनवरी को क्रेमलिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान मॉस्को दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा बहुत अहम होगा। 17 जनवरी को रूस ईरान के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता होगा। इसमें हथियारों के लेन देन से जुड़े समझौते होंगे। ईरान रूस से सुखोई 34 विमान खरीद का सौदा कर सकता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस मदद देने का समझौता कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है। रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। रूस ईरान का यह समझौता ट्रंप के शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले होने जा रहा है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही इजरायल ऑपरेशन तेहरान शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले हो सकते हैं। जनवरी को ही ट्रंप के यूक्रेन युद्ध सलाहकार कीथ केलॉग ने इसके संकेत भी दिए हैं। केलॉग ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान पर दबाव बनाया जाएगा। ये दबाव सिर्फ राजनयिक आर्थिक ही नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर काइनेटिक टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संकेत साफ है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। ईरान भी इस बात से आशंकित है और इसीलिए अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में उसने बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। नतांज सहित कई ठिकानों पर ईरान ने रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीते हफ्ते ही ईरान ने नतांज परमाणु ठिकाने के करीब बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास किया। इसमें दुश्मन के मिसाइल हमले रोकने का अभ्यास भी किया गया। डिफेंस के साथ साथ ईरान ने अटैक की भी बड़ी तैयारी की है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि 13 जनवरी को ईरानी सेना को 1000 नए ड्रोन दिए गए हैं। ये कामिकाज़े हमले करने वाले और सर्विलांस ड्रोन हैं, यानी ईरान ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अगर ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरानी ठिकानों पर इजरायल ने हमले की कोशिश की तो ईरान स्वार्म ड्रोन अटैक के लिए तैयार है और इस जंग में उसे रूस का पूरा समर्थन मिल सकता है। इसलिए 17 जनवरी को ईरान रूस के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।